यानी कि यहाँ हम बता रहे थे कि जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, इसके अंदर जो स्ट्रिप लगल है, स्ट्रिप जो होता है वो मेटल का बना होता है। मेटल मतलब कि धातु का बना होता है, यानी कंडक्टिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर ही आप स्ट्रिप बना दिए हैं इंसुलेटर का, किसका? इंसुलेटर का। तो धारा प्रवाह होगा? नहीं होगा, तो वो काम ही नहीं करेगा सही सही। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो बना रहता है वो मेटल का स्ट्रिप रहता है। अब जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ा, ये अपने आप क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये अपने आप ट्रिप कर जाता है। ट्रिप कहने का मतलब कि या तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। जब ऐसा होता है तो बीच में एयर हो जाता है। एयर हो जाता है कि नहीं? और हम जानते हैं कि जब एयर बीच में मान बढ़ जाता है तो बीच में ये इंसुलेटर का जैसा काम करता है। इंसुलेटर कहे का मतलब कुचालक के जैसा काम करता है। अब इससे धारा कितनों जायत रहेगा, इसमें धारा नहीं जाएगा। तब देखिए हमने क्या बताया कि अगर जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ा, ई वाला जो ट्रिप कर जाएगा, क्या कर जाएगा? ट्रिप। तो देखिए बीच में ओपन हो गया कि नहीं, खुल गया कि नहीं। अब क्या इसमें धारा जाएगा? नहीं जाएगा। तो इधर वाला जितना भी इक्विपमेंट हम लगाए होंगे, उपकरण, वो सब के सब क्या हो जाएगा? बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कौन चीज? सर्किट ब्रेकर। अब कहिए कि सर फ्यूज तो यही काम कर रहा था, फिर सर्किट ब्रेकर लाने का क्या जरूरत पड़ा? तो हमने बताया था इसमें वही तो दिक्कत है, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं था। उसमें क्या हो रहा था कि अगर एक बार अगर फ्यूज हमारा गल रहा था तो उसको बार बार क्या करना पड़ रहा था? रिप्लेस करना पड़ रहा था। और रिप्लेस करने के लिए हर बार आदमी को जाना पड़ रहा था। जाना पड़ रहा था कि नहीं जाना पड़ रहा था? यहाँ पर ही क्या होता है कि जब हम इसके साथ रिले और सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं तो ये मैनुअली के साथ साथ ऑटोमेटिकली भी इसको ऑपरेट कर देते हैं। यानी अगर फॉल्ट होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा, और जब फॉल्ट खत्म होगा तो अपने आप या क्या हो जाएगा? ये ऑन हो जाएगा। समझ आ रही बात? ध्यान से सुनिए। कोची कहें कि जब किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट होगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। लेकिन जब हमारा क्या होगा कि किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट खत्म हो गया, आप शॉर्ट सर्किट को क्या कर दिए? खत्म, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? ऑन भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए यहाँ पर ही कोई भी इक्विपमेंट लगल है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगल है, कुछ लगल है बाबू? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस करने का मतलब अगर कोई चीज़ खराब होगा तो उसको बढ़िया करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब सोचिए कि लगातार इधर धारा आते रहेगा और यहाँ पर ही काम करिएगा तो आपको झटका लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो आप मैनुअली आप अपने द्वारा जाके इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं। जब सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा तो इधर करंट आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और जो भी आप इसमें काम करना चाह सकते हैं आप कर सकते हैं। तो इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो होता है इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। समझ आ रही बात? तो हमने क्या बोला कि इसके साथ हम रिले लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? रिले। रिले का काम क्या होता है कि जब फॉल्ट होता है तो सेंस करता है। सेंस करने का मतलब कि वो अपने आप उसको भाप लेता है कि यहाँ पर ही फॉल्ट हुआ है। अब जैसे ही रिले सेंस करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है सर्किट ब्रेकर को कि देखो भैया इधर होने वाला है कुछ फॉल्ट, इसलिए अब हो जाओ तुम ओपन। अब जैसे ही रिले सेंस किया, ये दिया कौन सी? सर्किट ब्रेकर को सूचना। अब इस सूचना जैसे ही मिला, सर्किट ब्रेकर क्या हो गया? ओपन हो गया। अब जैसे ही इसको रिले को पता चलेगा, इसके अंदर कोई जादू नहीं है, इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक सर्किट रहता है। क्या रहता है? मैग्नेटिक सर्किट। जब देखिए जब हमारा रेटेड करंट इसके द्वारा फ्लो होते रहेगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और चलते रहेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा इसके अंदर क्या होगा? धारा का मान बढ़ जाता है। अब धारा का मान बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ता है तो उसके पास प्रॉपर्टी हो जाता है कि वो अपने आप को किसी चीज़ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। और ऊपर वाला तो हम स्ट्रिप जो बताए हैं कि मेटल का ही बना रहता है, तो जैसे ही करंट का वैल्यू मान बढ़ता है, ये मेटल का स्ट्रिप के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ता है तो ये वाला को कोची करता है? अपने में खींच लेता है। ये खींचता है तो ये हो जाता है नीचे। अब जैसे ही नीचे हुआ तो यहाँ पर ये ओपन हो गया कि नहीं हो गया? अब सर्किट ब्रेकर क्या हो गया? ओपन हो गया। इस प्रकार से काम करता है। अब किसी प्रकार से मान लीजिए कि करंट आना बंद हुआ, यानी नॉर्मल हो गया, तो ये अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कमेगा, ये अपने आप ऊपर चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं? ध्यान से देखिए। अभी ये वाला है मेटल स्ट्रिप। मेटल मतलब ये मान लीजिए लोहा का छड़ है, और ये है कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें हम धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। अभी जब तक धारा का प्रवाह नॉर्मल है, ये दोनों आपस में कुछ है? जुटल है। लेकिन
जैसे ही हमारा क्या होगा, धारा का प्रवाह का मान बढ़ेगा, इसमें पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इसको खींच लेगा। अब खींचेगा तो इसी से जुटल है सर्किट ब्रेकर के एगो स्ट्रिप हुआ, वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इधर धारा बजाना बंद हो जाएगा। अब देखिए जब ऐसे होल है, अब मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट खत्म करवाएं, तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के करंट जो जा रहा था वो कम जाएगा। अरे शॉर्ट सर्किट जब खत्म कीजिएगा तो करंट का मान अपने आप को जो होगा, कम होगा, नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल होगा तो जो उसके पास जो फील्ड ज़्यादा बन रहा था, वो फील्ड ज़्यादा बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और इधर धारा जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है। अगर रिले नहीं लगाइएगा तो ये सब सेंस नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब सर्किट ब्रेकर के साथ रिले लगाते हैं तो रिले सिर्फ सेंस करता है, रिले ऑपरेट नहीं कर रहा है। रिले ऑपरेट कर रहा है नहीं, ये सिर्फ सेंस कर रहा है कि फॉल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपसे पूछेगा कि रिले किस प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, तो रिले सिर्फ और सिर्फ सेंस करने का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। हाँ, तो इसी के साथ इसको जोड़ेंगे तो उसी हिसाब से ये भी लगाएंगे ना। अब यहाँ 33 किलो वोल्ट वाला लगाएं तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 33 लगाएं यहाँ 11 बजे लगा देंगे, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, समझो बात। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतने ज़्यादा कुछ होगा, बनाएगा, क्योंकि Ni²/5 होता है, समझो बात। तो एन का मान जैसे ही बढ़ेगा आपका वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो हम ये ध्यान दीजिए, जब सर्किट ब्रेकर के साथ रिले लगाते हैं तो रिले क्या काम करता है, सेंस करता है। क्या करता है, सेंस। सेंस मतलब समझते हो ना, संवेदना उत्पन्न करता है कि इधर क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही फॉल्ट होगा सर्किट रिले क्या करेगा, सेंस करेगा। और रिले जब सेंस करेगा तो सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, और इस सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है सर्किट ब्रेकर और रिले म्यूचुअली एक साथ, समझ रही बात। पर लिखेगा सर्किट ब्रेकर में। अब यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सर हम इससे पहले पढ़े थे फ्यूज, और अभी पढ़ रहे हैं सर्किट ब्रेकर। दोनों का काम है क्या चीज़ बाबू, सर्किट को ओपन करना। दोनों का काम क्या था, सर्किट का ओपन करना। लेकिन हम फ्यूज जो है उतना रिलायबल नहीं है। फ्यूज जो है एक बार इस्तेमाल हुआ तो उसको फिर से जाके रिपीटली बार बार क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अब सोचो कि अगर किसी कारण से अगर 10 बार फॉल्ट हो गया नहीं, तो 10 बार जाके फ्यूज बदले पड़ेगा, तो पैसा पड़ जाएगा। दूसरी बात, 10 बार आदमी के रात में उठ के जाए पड़ेगा, इसका दिक्कत है। अगर मान लीजिए गलती से सुतले रह गया तो पूरा रात तो उधर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा कि नहीं। तो इन और साथ ही साथ फ्यूज का रेटिंग जो होता है वो बहुत कम होता। और साथ ही साथ समझिए कि फ्यूज जो है उसको ऑपरेट करने में, यानी अभी अगर करंट आया है तो उसको ओपन या क्लोज होने में बहुत टाइम लग जाता है सर्किट ब्रेकर के तुलना में। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो होता है वो फास्ट ऑपरेट करता है, समझ रही बात। जो हमारा फ्यूज था वो स्लो ऑपरेट करता है, यानी अगर ज़्यादा कस के अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तब फ्यूज वो आपका रखले रह जाएगा, तब तक आपका जितना इक्विपमेंट है वो सब के सब खराब। लेकिन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, क्विक ऑपरेट करता है। क्विक मतलब तुरंत अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो तुरंत ओपन हो जाएगा, समझ रही बात। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सर्किट ब्रेकर का। और इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, किससे, फ्यूज से। तो इसलिए हम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेगा हेडिंग बना के सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। अरे कहाँ तुम खिलाड़ी बनेगा, एक बढ़िया तो महेंद्र सिंह धोनी ना है, 45-46 साल के बाद भी पीछे उतना बढ़िया कर लेता है। 42 साल का है ना, तो बूढ़े ना हो गया जी, हमारे पापा की उम्र क्या था। चलिए लिखिए सर्किट ब्रेकर में डैश देकर लिखेंगे सर्किट ब्रेकर, लिखेंगे सर्किट ब्रेकर विद्युत लाइन को, सर्किट ब्रेकर विद्युत लाइन को, विद्युत लाइन का मतलब समझे बाबू, किसी भी कंडक्टर के द्वारा जब हम विद्युत का सप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर को हम विद्युत लाइन बोल देते हैं। जैसे अगर ये तार है, ये तारवा में जा रहा है कोची, मान लो 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको अब कोची बोल देंगे, विद्युत लाइन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत लाइन। तो लिखेंगे सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत लाइन को
ऑन ऑफ करने, ऑन ऑफ करने, ऑन ऑफ, ऑन के बाद स्लैश देंगे, अथी हैपन देंगे, ऐसे ऑन ऐसे लिखे ना, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करने, ऑन ऑफ करने, ऑन ऑफ करने, तथा तथा शॉर्ट सर्किट होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर, या ओवरलोड होने पर, या ओवरलोड होने पर, या ओवरलोड होने पर, या ओवरलोड होने पर स्वतः ऑफ, स्वतः ऑफ, स्वतः मतलब समझते हो ना, खुद से, स्वतः, स्वतः ऑफ, स्वतः ऑफ, ऑफ होने वाली युक्ति, होने वाली युक्ति, होने वाली युक्ति ब्रैकेट में डिवाइस लिख लीजिए, होने वाली युक्ति ब्रैकेट में डिवाइस, होने वाली युक्ति या डिवाइस को सर्किट ब्रेकर कहते हैं, को सर्किट ब्रेकर कहते हैं, को सर्किट ब्रेकर कहते हैं। लिखेगा इसका रेटिंग, अगला पॉइंट बना के, इसका रेटिंग, इसका रेटिंग MVA में होता है, MVA कैपिटल में, MVA बहुत ज़्यादा पावर है, समझा जी बात, वोल्ट करंट का मान MVA होता है, इसका रेटिंग MVA होता है। लिखेंगे यह अनेक प्रकार के होते हैं, अगला पॉइंट में लिखेंगे यह अनेक प्रकार के होते हैं, यह अनेक प्रकार के होते हैं, यह अनेक प्रकार के होते हैं, जिसका मान, जिसका मान 5 एम्पियर से लेकर, जिसका मान 5 एम्पियर से लेकर, जिसका मान 5 एम्पियर से लेकर हजारों एम्पियर तक होती है, 5 एम्पियर से लेकर हजारों एम्पियर तक होती है। लिखेगा 1000 एम्पियर लिखिए, ये हजारों मतलब समझ रहे हो, 50,000 होगा तो हजारों नहीं होगा, 80,000 एम्पियर होगा तो हजारों में नहीं होगा, तो ये हजारों कहे के मतलब बहुत ज़्यादा, हजार नहीं लिखना है। अब 2000 हो जाएगा तो तुम कहेगे कि सर गलती भी लिखा दिए, हजारों एम्पियर तक होता है। अगला लिखे इसमें श्रेणी, अगला पॉइंट में लिखेंगे इसमें श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी अतिभार, श्रेणी अतिभार, श्रेणी अतिभार, श्रेणी अतिभार कौमा, अतिभार कौमा, अतिभार कौमा ट्रिपिंग कुंडली, ट्रिपिंग कुंडली, ट्रिपिंग कुंडली, ट्रिपिंग कुंडली तथा शॉर्ट ट्रिपिंग कुंडली, शॉर्ट ट्रिपिंग कुंडली, हाँ कुंडली, ट्रिपिंग कुंडली मतलब जो हमारा ट्रिप कर जाएगा ना बाबू, जैसे यहाँ से चल रहा था, आई है यहाँ, और ये हमेशा एगो फिक्स रहता है और एगो मूवेबल रहता है। ध्यान सुनिएगा, एगो कुछ रहेगा फिक्स रहेगा और दूसरा कुछ रहेगा मूवेबल। अभी मान लीजिए ई वाला हमारा क्या हुआ, तो ई वाला हमेशा क्या होगा, मूवेबल रहेगा, आई कुछ रहेगा फिक्स रहेगा। इसी को ऊपर या नीचे न होना है, एकरा ऊपर नीचे होने से कोई फायदा है नहीं। ई वाला ऊपर हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये अपने आप नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो एगो जो कॉइल जो रहता है वो ट्रिपिंग कॉइल होता है। कौन सा कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल। तो इस क्या लिखे हैं, ट्रिपिंग कुंडली की व्यवस्था होती है, ट्रिपिंग कुंडली की व्यवस्था होती है, ट्रिपिंग कुंडली की व्यवस्था होती है। इसको भी हम हमेशा किस में लगाते हैं बाबू, तो लाइन में लगाएंगे, कभी भी न्यूट्रल में हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला पॉइंट में लिखेंगे सर्किट ब्रेकर, अगला पॉइंट लिखेंगे सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, सर्किट ब्रेकर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला में लिखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर, पहला में लिखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, इसको बोलते हैं ACB, क्या बोलते हैं ACB।
अगला लिखेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। अगला लिखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगला लिखेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। पांचवा में लिखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ABCB इसको बोलते हैं। लिखें, चलिए अब लिखेंगे पहला में एयर ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। देखिए पहला हम एयर सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है नॉर्मली इसका 150 एम्पियर तक जहां धारा प्रवाह होगा वहां पर ही हम अगर उसको ऑन या ऑफ करवाना होगा तब वहां पर ही हम एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ही जो है वो एयर सर्किट ब्रेकर का जो प्रकार बांटे हैं वो अलग अलग लाइन वोल्टेज या लाइन करंट के ऊपर क्या किए हैं, बांटे हैं। अगर किसी के परिपथ में 160 एम्पियर तक धारा का प्रवाह होगा और वहाँ पर ही हम सर्किट ब्रेकर लगाना चाहते हैं तो कौन सा प्रकार के सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, एयर सर्किट ब्रेकर। अब एयर सर्किट ब्रेकर क्यों नाम दिए, तो हमने बताया है कि 160 एम्पियर जब धारा प्रवाह करेगा तो वो हाई वोल्टेज आएगा। कितना, हाई वोल्टेज। और जब भी हाई वोल्टेज धारा वोल्टेज का मान होता है तो वहाँ पर जब ऑन या ऑफ होता है तो स्पार्क प्रोड्यूस होने की चांसेस रहता है। स्पार्क बोले तो आग लगने की संभावना बना रहता है। तो जब आग लगा हुआ रहता है तो अब बताइए बार बार अगर ट्रिप हो रहा है, ट्रिप मतलब बार बार ऑन या ऑफ हो रहा है, अगर किसी प्रकार से अगर भारी मात्रा में क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया तो स्पार्क की मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आग का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आग की मात्रा बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे पूरे परिपथ में आग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब आग लगेगा तो हमारे पूरे घर या पूरे बिल्डिंग में भी आग लगने की चांसेस है। तो जहाँ से आग उत्पन्न होता है वहीं पर ही आग बुझाना आसान होता है। जब आग फैल जाएगा तो आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम ऐसा क्यों ना करें कि जब हमारा सर्किट ऑन या ऑफ हो रहा है और उस दरमियान में जब स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्यों ना हम वहीं पर ही क्या कर दिया जाए, स्पार्क को ख़त्म कर दिया जाए। तो हम कहेंगे कि हम आगे क्या होगा, स्पार्क या फायर आग लगने की संभावना कम होगा। तो जब हमारा यहाँ पर एयर सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जब ऑन या ऑफ होता है उस समय जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो हवा के वेग के द्वारा उस आग को क्या कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है। जैसे अगर जैसे ही ऑन या ऑफ हुआ तो वहाँ पर ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के द्वारा इधर से क्या करेगा, हवा को उसमें इंड्यूस कराएगा। अब हवा की जब झटका लगता है तो आग जो उत्पन्न होने लगता है वो धीरे से वहीं पे क्या हो जाता है, बुझ जाता है। इसलिए हम उस प्रकार के सर्किट ब्रेकर को बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। अगर वहीं पर ही ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करेगा तो इसका रेटिंग सिर्फ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होने की संभावना ज़्यादा रहता है। अब ज़्यादा मात्रा के लिए हम बना रहे हैं तो वहाँ पर स्पार्क क्या होगा, हैवी स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब वहाँ पर हवा के द्वारा वो स्पार्क या फिर वो हैवी हवा के द्वारा अगर आग बुझाना चाहिएगा तो आग बुझेगा नहीं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि तेल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, तेल का। जैसे ही हमारा ऑन या ऑफ हुआ वहाँ पर आग लगने की संभावना जैसे ही बनेगा, नीचे से क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ हमारा तेल जाएगा। क्या जाएगा, तेल। अब कौन सा तेल जाएगा, कड़वा तेल नहीं जाएगा। जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर तेल रहता है वही तेल उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेफ्थॉल का तेल होता है
जिसका टेम्परेचर जो सहने की क्षमता है वो नॉर्मल तेल से बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे बात? नॉर्मल तेल कभी खौलते हुए देखे हैं? नहीं होता है। अगर ये सब पूड़ी छाने वाला उन गर्म कीजिएगा तो जलने लगेगा लेकिन खौलेगा नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो तेल लेते हैं वो तापमान 175 डिग्री सेल्सियस तक भी चल जाता है तो पर भी वो खौलता उलता नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि वह भारी होता है। क्या होता है? भारी। अब देखिए आग कैसे बुझता है। आग बुझने का एक ही तरीका है कि बाबू हो, जब यहाँ पर आग उत्पन्न हुआ, अब आग को आप क्या कीजिए, इसके ऊपर ऐसा कोई पदार्थ डाल दीजिए जो क्या करे, इससे भारी हो। क्या हो? भारी। अब जब भारी होगा तो इसके ऊपर जब पड़ेगा तो अपने आप इसको बैठा के कहाँ ले चल जाएगा? नीचे। अब हम जानते हैं कि कहीं पर भी आग लगने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। ऑक्सीजन रहेगा तभी वो क्या होगा? जलेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब वो जलेगा नहीं। तो जब इसके ऊपर जब पड़ता है तो ये नीचे आ जाता है, और जब नीचे आता है तो उसमें ऑक्सीजन जाने की संभावना क्या हो जाता है? कम जाता है। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी है। समझा रही बात? तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भेजेंगे तो ऑक्सीजनवा को ले नीचे बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? या फिर मान लीजिए कि तेल है तो तेल जो है वो हवा से क्या है? भारी है। तो इसको जब हम आग पर डालेंगे तो अपने आप उसके ऊपर पड़ने के कारण आग को कहाँ ले जाएगा? नीचे। और जब नीचे ले जाएगा तो एक दूसरे से जब चिपक जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन जैवे नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जलना चाहेगा, वो जलेगा? अब नहीं जलेगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि CCl4 हम लेते हैं, क्या लेते हैं? CCl4। तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा भारी होता है। ये विदिन सेकेंड क्या करेगा कि हमारा हवा को क्या करेगा? उसमें जाने से अवरोध कर देगा। जो हवा जो ऑक्सीजन जा रहा था वो ऑक्सीजन को वह क्या करेगा? रोक देगा। एक प्रकार से समझिए तो जाली बना देगा। क्या बना देगा? जाली। अब जैसे ही जाली बना दिया, यानी कि अब यहाँ पर आग लगल है और इस रूम में हम पूरा मान लिए CCl भेज दिए। जैसे आप समझिए कि इतना दूर में हमको आग लगल है, हम उधर से आए और CCl4 इसमें छिड़काव कर दिए, तो ये CCl4 जाएगा तो ये गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो इसके चारों तरफ क्या होगा? घेरा बना लेगा। अब जब घेरा बना लिया तो हम क्या बोले? ये भारी है। क्या है? भारी है। ऑक्सीजन इससे आने नहीं देगा। तो जितना देरी तक ऑक्सीजन इसमें रहेगा उतना देरी तक तो जलेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा तो अपने आप आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसी काम यहाँ पर भी करता है कि जब हम क्या करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर ही उस स्पार्क को या फायर को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ही आपको ऑयल सर्किट ब्रेकर नजर आ रहा होगा, तो जैसे ही ऑन या ऑफ होता है तो वहाँ पर ही स्पार्क प्रोड्यूस होता है या फायर प्रोड्यूस होता है। अब उस फायर को क्या करना है? हमको बुझाना है। नहीं बुझाएंगे तो आगे आग लगने की संभावना बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रेशर के साथ उसी में टैंक बना देते हैं। सर्किट ब्रेकर के अंदर ही एक टैंक बना देते हैं, और उस टैंक से जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है अपने से क्या करता है? फुच से निकल जाएगा। समझ रही बात? अब जैसे ही निकला तो तेल क्या हुआ? उसके ऊपर छिड़काव हो गया। जैसे ही तेल का छिड़काव होगा वहाँ जो थोड़ा बहुत भी आग लगने की संभावना होगा उसको क्या करेगा? वहीं कम कर देगा। समझ रही बात? अब आग की क्वालिटी भी अलग अलग होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर ज़्यादा बोल सकते हैं मजबूत वाला आग रहेगा तो हवा से कितनों बुझाते रहेगा, नहीं बुझेगा। समझ रही बात? जैसे गैस में आग लग जाता है तो फूक फूक कितनों करते रहिएगा, आग बुझेगा? नहीं बुझेगा। वहाँ पर ही आपको क्या करना पड़ता है? या तो जूट वाला बोरा लगाइए, नहीं, ताकि बाहर से क्या हो? ज़्यादा मोटा रहेगा तब ना वो क्या करेगा? बाहर से ऑक्सीजन आना क्या करेगा? बंद करेगा, और वहीं पर ही आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ का अगर फायर है तो वहाँ पर ही उस फायर को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करें। अगर सोचिए कि अगर हम मान लिए एयर वैक्यूम लिखाएं, यहाँ पर लिखाएं है ना, अगर ऐसा हो कि सर्किट ब्रेकर जैसे ही क्या हो? ओपन या क्लोज होगा, मान लीजिए क्लोज है और किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ तो हो जाएगा कुछ ओपन। तो अगर वहाँ से हम एयर को निकाल दें, पूरी तरीक़ा से एयर को क्या कर दें? निकाल दें, तो वो वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम मतलब निर्वात। निर्वात मतलब समझते हैं ना? अगर ये रूम है, इस रूम से अगर हम ऐसा करें कि पंप के माध्यम से इसमें जितना ऑक्सीजन है या जितना गैस है उस सबके कुछ कर दें? निकाल दें। आप कितनों माचिस मारते रह जाइए, इसमें जलेगा नहीं। समझ आ रही बात? तो ये क्या कर दिए? वैक्यूम कर दिए। तो इस वजह से क्या होता है? उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल है जिसके नाम पर क्या पड़ा है? सर्किट ब्रेकर का नाम पड़ा है। सर्किट ब्रेकर तो इसका मेन ही काम क्या था कि जो भी लघु परिपथ होगा या परिपथ होगा उसमें अगर धारा का मान शॉर्ट सर्किट की वजह से बढ़ गया तो वो क्या करेगा? परिपथ को ओपन कर देगा। ओपन करने का मतलब कि क्या कर देगा? खुला कर देगा। क्या कर देगा? खोल देगा। अब जब खोल कर देगा तो इधर जो यानी दूसरी साइड में जो भी हमारा
उपकरण है वो सब के सब बच जाएगा। अब सर्किट ब्रेकर सब में ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ही क्या हम बोले कि जब हाई वोल्टेज होने की वजह से हर जगह आर्क प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? आर्क प्रोड्यूस होता है, और हम चाहते हैं कि वो आर्क को क्या किया जाए? बुझाया जाए। तो बुझाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन सारे का नाम हम अलग अलग कर दिए हैं। और साथ ही साथ अलग अलग जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? तो पहला में लिखेगा एयर सर्किट ब्रेकर, लिखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर में इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल 160 एम्पियर तक की लाइन, 160 एम्पियर तक की लाइन, 160 एम्पियर तक की लाइन, 160 एम्पियर तक की लाइन 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 को ऑन या ऑफ करने का, लाइन को ऑन या ऑफ, ON ऑन को ऑन या ऑन जब भी लिखें ऐसे ऑन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पर, क्या? पर। लेकिन जब O और कैपिटल N लिखेंगे इसका मतलब होता है कौची? ऑन मतलब चालू करना, और O और कैपिटल में दोनों F लिखना है। ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ऑन या ऑफ करने में प्रयोग किया जाता है, ऑन या ऑफ करने में प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे यह हस्तचलित होता है, अगला पॉइंट में लिखेंगे यह हस्तचलित होता है, यह हस्तचलित होता है, यह हस्तचलित होता है। हस्तचलित कहे का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेगा इसको हस्तचलित, क्या लिखें? यह हस्तचलित होता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेगा परिपथ को, परिपथ को, परिपथ को, परिपथ को, परिपथ को ऑन या ऑफ करने के दरमियान, परिपथ को ऑन या ऑफ करने के दरमियान, ऑन या ऑफ करने के दरमियान, ऑन या ऑफ करने के दरमियान, ऑन या ऑफ करने के दरमियान स्पार्क प्रोड्यूस होने की संभावना होती है। स्पार्क मतलब आग लगने की, लिख लेंगे आग लगने की, आग लगने की संभावना होती है, आग लगने की संभावना होती है, आग लगने की संभावना होती है, जिसे 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 वायु की गति के द्वारा, जिसे वायु की गति के द्वारा, जिसे वायु की गति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे वायु के गति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला लिखेंगे सारे सर्किट ब्रेकर, अगला पॉइंट में सारे सर्किट ब्रेकर, सारे सर्किट ब्रेकर, सारे सर्किट ब्रेकर सामान्य, 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 सामान्य ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉर्मल, नॉर्मल तथा, तथा असामान्य, तथा असामान्य ब्रैकेट में लिख लेंगे एब नॉर्मल, एब नॉर्मल। नॉर्मल और एब नॉर्मल समझ में आया? नॉर्मल कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये धारा का परिपथ है और इसमें यहाँ सर्किट ब्रेकर लगाए हम 33 किलो वोल्ट का, कितना बाबू? 33 किलो वोल्ट। तो जब तक 33 किलो वोल्ट आते रहेगा तो हम कहेंगे अभी किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हुआ है नहीं, तो हम कहेंगे ये अभी नॉर्मल कंडीशन में। किस में? नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन किसी भी प्रकार के अगर फॉल्ट हो जाएगा तो रेटेड वोल्टेज से वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम जाएगा। समझ आ रही बात? तो हम कहेंगे कि एब नॉर्मल कंडीशन में हो गया। क्या में हो गया? एब नॉर्मल कंडीशन में।
तो सर्किट ब्रेकर दोनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। नॉर्मल है तो भी, एब नॉर्मल है तो भी। नॉर्मल कंडीशन में कब करवाते हैं सर, तो मान लीजिए इधर बाद अगर जो उपकरण लगाए हैं उसमें मेंटेनेंस करवाना है। क्या करवाना है, मेंटेनेंस का काम करवाना है। तो मेंटेनेंस अगर मान लीजिए कि इधर के बाद इधरों सप्लाई गया है, समझ रही बात, अब इधर गया है तो अगर यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर दीजिएगा तो इधर भी सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और इधर भी जाना सप्लाई बंद हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी एक खास डायरेक्शन में जिसमें हमको क्या करना है, काम करना है, उसी को में हमारा सप्लाई बंद हो, बाकी हमारा क्या हो, चालू रहे, तो वहाँ पर ही क्या करेंगे, उसी सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे और वहाँ पर ही काम कर लेंगे। तो देखिए हम अपने अब नॉर्मल तो नहीं हुआ था, लेकिन मेंटेनेंस के काम करने के लिए हम इसको क्या किए थे, ऑफ किए थे। तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी काम करेगा और एब नॉर्मल कंडीशन में भी काम करेगा। तो इसलिए हम लिखाए हैं कि सारे सर्किट ब्रेकर सामान्य तथा असामान्य स्थिति में क्या लिखे हैं, सामान्य तथा असमान स्थिति में कार्य करता है, कार्य करता है। लिखेगा अगला पॉइंट में, एयर सर्किट ब्रेकर का, एयर सर्किट ब्रेकर का, एयर सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल कहे का मतलब हम बताएं ना, इसमें दो गो कॉइल होगा, तो एगो तो हमारा परमानेंट रहेगा, परमानेंट कहे का मतलब वो घूमे घामेगा नहीं, लेकिन ट्रिपिंग कहे का मतलब जो ऊपर नीचे होगा उस कॉइल को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपिंग कॉइल। तो लिखिएगा एयर सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल कॉपर, ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल कॉपर तथा टंगस्टन के, कॉपर तथा टंगस्टन के, कॉपर तथा टंगस्टन के मिश्र धातु से बना होता है, कॉपर तथा टंगस्टन के मिश्र धातु से बना होता है। अगला लिखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, अगला लिखिएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब देखिए जब हमारा रेटेड करंट का मान बढ़ जाएगा, यानी कि इस बार जो परिपथ में धारा का मान था वो धारा का मान क्या हो जाए बाबू, बढ़ जाए, जैसे 160 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो वहाँ पर ही हम एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने क्या बताया, एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल वहीं करेंगे जहाँ पर परिपथ में करंट का मान 160 एम्पियर या उससे कम होगा, वहाँ पर ही कौन सा सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर। लेकिन मान लीजिए कि 250 एम्पियर हो जाए या 350 एम्पियर हो जाए या 800 एम्पियर हो जाए या 1100 एम्पियर हो जाए, तब वहाँ पर ही हम क्या करेंगे, तो कहता है कि जब कभी भी परिपथ में धारा का मान 1100 से 1200 एम्पियर तक होगा और वोल्टेज का मान 11 किलो वोल्ट होगा, तो उस समय हम ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत। और ऑयल का इसमें नाम क्यों पड़ा, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब यहाँ पर वोल्टेज का मान हाई हुआ था तो ऑन ऑफ करने के दरमियान में जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, उस स्पार्क को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर तेल कौन सा, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कोची, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो अगला हेडिंग बनाएंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। लिखेगा, लिखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल, ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल 11 किलो वोल्ट और 1100 से 1200 एम्पियर तक के, ये 1100 से 1200 एम्पियर तक के, 1100 से 1200 एम्पियर तक के लाइन को, 1100 से 1200 एम्पियर तक के लाइन को ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखेगा यह भी हस्तचलित होती है, यह भी हस्तचलित होती है। अगला पॉइंट में लिखेंगे यह भी हस्तचलित होती है, यह भी हस्तचलित होती है, यह भी हस्तचलित होती है। लिख लिए, लिखेंगे इनमें आग को बुझाने के लिए,
इसमें आग को बुझाने के लिए आग को बुझाने के लिए अचालक तेल का प्रयोग किया जाता है। अचालक तेल का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल। अचालक तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर लिखेगा 11 किलो वोल्ट से अधिक एयर सर्किट ब्रेकर। तीसरा नंबर, अच्छा लिखेगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर हो गया ना, एयर ब्लास्ट, हाँ लिखा रहे SF6 आगे आगे पीछे नहीं होता है, तो लिखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो रेलवे उलवे आप लोग देखे होंगे, रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन में हमारा क्या होता है, वहाँ पर भी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। तो रेलवे में आपसे पूछ देगा कि बताइए ट्रैक्शन सिस्टम में, रेलवे को हम ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं, तो कहेगा ट्रैक्शन सिस्टम में जो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है वो किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर होता है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 25 किलो वोल्ट होता है। कितना होता है? 25 किलो वोल्ट। तो 11 किलो वोल्ट से अधिक सर्किट ब्रेकर जहाँ पर ये लाइन का वोल्टेज रहेगा वहाँ पर ही हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेगा 11 किलो, इसमें 11 किलो वोल्ट से अधिक, 11 किलो वोल्ट से अधिक लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। 11 किलो वोल्ट से अधिक 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज की लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखेंगे ट्रैक्शन सिस्टम में, अगला पॉइंट में ट्रैक्शन सिस्टम में या रेलवे में ट्रैक्शन सिस्टम TRACTION ट्रैक्शन सिस्टम या रेलवे में सामान्यतः एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं लिखे, लिखेगा ट्रैक्शन सिस्टम या रेलवे में सामान्यतः, अब जरूरी है सब जगह नहीं, लेकिन 100 में 90 जगह पर, समझ रहे बात, सामान्यतः एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। लिखेगा, इसमें लिखेंगे इसके स्पार्क को खत्म करने के लिए 50 से 60 किलोग्राम, इसके स्पार्क को ख़त्म करने के लिए 50 से 60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब वाली 50 से 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का क्षेत्रफल, बल बटे कुछ होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, कोची बल बटा क्षेत्रफल। तो इससे इतना जो हम जाएगा, तो ये जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान जब जाएगा तो इसके साथ गुरुत्वीय त्वरण भी लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो W बराबर क्या होगा? M × G।
तो ये हो जाएगा कोची बल, और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कोची होगा क्षेत्रफल। तो इतना जब होगा तो इसका मतलब इतना दाब के साथ हम शुष्क हवा को क्या करते हैं, उसमें छोड़ते हैं। हाई प्रेशर के साथ जाने के कारण जो फायर प्रोड्यूस होता है उसको बहुत कम समय में क्या कर देता है, बंद करवा देता है। तो लिखेगा 50 से 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाले दाब के साथ, वाले दाब के साथ शुष्क मतलब समझते हैं, हाँ सूखा गर्म हवा, शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं, शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं, शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं, शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं। अगला लिखेगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लिखिएगा। यह मुख्यतः लिखेंगे, यह मुख्यतः 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक, यह मुख्यतः 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक के लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए 11 या 33 मतलब 11 किलो वोल्ट से अधिक और 33 किलो वोल्ट तक रहेगा, तो वहाँ पर हम किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो लिखेगा 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक के लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए, लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। लिखेंगे अगला पॉइंट में लिखेंगे स्पार्क को खत्म करने के लिए, स्पार्क को खत्म करने के लिए बंद सर्किट ब्रेकर, स्पार्क को खत्म करने के लिए बंद सर्किट ब्रेकर, बंद सर्किट ब्रेकर, बंद सर्किट ब्रेकर बहुत ही कम समय में बंद सर्किट ब्रेकर बहुत कम समय में, बंद सर्किट ब्रेकर बहुत कम समय में वैक्यूम हो जाती है, वैक्यूम हो जाती है या निर्वात लिख लेंगे, वैक्यूम हो जाती है, जिससे स्पार्क खत्म हो जाता है, जिससे स्पार्क खत्म हो जाता है। लिखेगा बंद सर्किट ब्रेकर का अगला पॉइंट में लिखे उला, अगला लिखेंगे बंद सर्किट ब्रेकर, बंद सर्किट ब्रेकर का दाब, बंद सर्किट ब्रेकर का दाब वायुमंडलीय दाब के पारे का, वायुमंडलीय दाब के पारे का 10 के पावर -3 mm, वायुमंडलीय दाब के पारे का 10 के पावर 3 mm, हाँ -3, 10 के पावर -3 mm तक होता है, 10 के पावर -3 mm तक होता है। अगला लिखेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, अगला लिखेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर लिखेंगे। यह सर्किट ब्रेकर 33 किलो वोल्ट से अधिक लाइन को, यह सर्किट ब्रेकर 33 किलो वोल्ट से अधिक लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए, यह सर्किट ब्रेकर 33 किलो वोल्ट से अधिक
लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए 33 किलोवोल्ट से अधिक लाइन को ऑन या ऑफ करने के लिए ऑन या ऑफ करने के लिए ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिखिएगा आर्क को समाप्त करने के लिए, अगला पॉइंट में आर्क को समाप्त करने के लिए आर्क को समाप्त करने के लिए सल्फर हेक्साक्लोराइड आर्क को समाप्त करने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड ब्रैकेट में लिखेंगे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि सामान्य वायु से 1.5 गुना अधिक परावैद्युत होते हैं। 1.5 गुना अधिक परावैद्युत होने का मतलब ज़्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, यानी बहुत जल्दी क्या कर देता है, उसके ऊपर काबू पा लेता है। इसमें अब बच गया है रिले और MCB और ELCB, पढ़ेंगे कल।